विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। वाक्यान्वयात् बृहदारण्यक उपनिषद में उसमें मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। उस संवाद में अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। उसमें आद्यंत ब्रह्म को ही ख्यापित किया गया है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। ऐसी स्थिति में जीव उस मैत्रेयी ब्राह्मण के अनुसार तात्पर्य रूप से प्राप्त नहीं है। वाक्यान्वयात ब्रह्म में ही ब्राह्मण वाक्यों का अन्वय चरितार्थ है। सूत्र का अर्थ यह हुआ। बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणे अधीते नवारे पत्युः कामाय इति उपक्रम्य नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। मैत्रेयात्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इति। बृहदारण्यक में मैत्रेयी ब्राह्मण में ऐसा पाठ प्राप्त होता है। पति याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बताया, पति की कामना से पति में प्रीति नहीं होती। तुम इस बात को अच्छी प्रकार समझ लो। यहाँ से प्रवचन का प्रारंभ करके अंत में कहा याज्ञवल्क्य जी ने, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब में सबके लिए प्रीति नहीं होती, अपितु आत्मा के लिए प्रीति होती है। आत्मा में किसी अन्य के लिए प्रीति नहीं होती, अतः आत्मा पर प्रेमास्पद सिद्ध होता है। सब में सबके लिए प्रीति नहीं होती, अपितु आत्मा के लिए प्रीति होती है। आत्मा में किसी अन्य के लिए प्रीति नहीं होती। बेटे में प्रेम क्यों है? इसका उत्तर होगा, इससे मुझे सुख मिलता है। तो अपने में प्रेम क्यों है? बेटे के लिए नहीं, पोते के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए नहीं। आत्मा में प्रेम निसर्ग सिद्ध है, अन्यों में प्रेम आत्मा के लिए है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा शेषी है, पर प्रेमास्पद है। आत्मातिरिक्त जितने हैं शेष हैं। प्रीति का पलड़ा सदा ही आत्मा की ओर झुका रहता है। ऐसा जो आत्म तत्व पर प्रेमास्पद है, वह तो परमात्मा स्वरूप ही है। वही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। द्रष्टव्य है का अर्थ है दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्य है का अर्थ है श्रवण करने योग्य है। मंतव्य है का अर्थ है मनन करने योग्य है। निधिध्यासितव्य है माने भावना करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है। आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मत्या मनन से और निधिध्यासन सुलभ विज्ञान से यह सब विदित हो जाता है।
इसका अर्थ है जैसे मृत्तिका के विज्ञान से मिट्टी के विलास, कार्य, परिणाम या विवर्त, घटादि का विज्ञान हो जाता है, वैसे ही आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? आत्मा सर्वाधिष्ठान स्वरूप है। ये पांडे जी एक कुर्सी और नीचे से ले आइए। यहाँ से कुर्सी क्यों ले जाते हैं भाई? कौन ले जाता? तो हमने संकेत किया, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आत्मदर्शन से, आत्मा के श्रवण से, मनन से, विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। यह वेदांत की अपूर्वता है जो कि अन्य दर्शनों में चरितार्थ नहीं है। वैशेषिकों के यहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं है जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। वह एक तत्व वही हो सकता है जो कालकृत देशकृत परिच्छेद शून्य हो, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो। ऐसा कोई तत्व वैशेषिकों के यहाँ नहीं है। नैयायिकों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता हो। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक उपनिषद में आया, एक कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सांख्यों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। वैशेषिकों, नैयायिकों के ढंग से विचार करें तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, भाव पदार्थ के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ये प्रभेद हैं। इनमें कोई ऐसा तत्व नहीं जिस एक तत्व के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। सांख्यों के यहाँ पुरुष का ज्ञान होगा तो प्रकृति का ज्ञान बचा रह जाएगा। प्रकृति के ज्ञान से महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत अचित पदार्थों का विज्ञान तो हो सकता है, लेकिन पुरुष का विज्ञान रह जाएगा। इसलिए पृथक पृथक वस्तु के विज्ञान से फिर कह सकते हैं सबका विज्ञान हो गया। भगवद गीता के 7वें अध्याय की शैली में मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। वहाँ पर 3 तत्व का वर्णन किया गया, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमात्मा। अब तीनों का ज्ञान पृथक पृथक करेंगे तो सब तीनों का ज्ञान मिला के सबका ज्ञान होगा। भेद बुद्धि में यह कहते हैं। लेकिन 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार विचार करें तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम। यहाँ पर भूत प्रकृति मोक्षम च, यह पंक्ति बहुत विचित्र है। यह कथन, भूत माने पंचभूत, प्रकृति माने उनका उपादान त्रिगुण, इनका मोक्ष माने क्षेत्रज्ञ जो कि परमात्मा स्वरूप है उसके विज्ञान से बाध। तो अद्वैत हो गया। पहले 2 चरणों में सांख्य दृष्टि, हंस दृष्टि का प्रतिपादन है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र विभाग अलग, क्षेत्रज्ञ विभाग अलग, दोनों का ज्ञान चक्षु से जो दर्शन करते हैं। अंत में परमहंस विभाग है, दृष्टि है। भूत प्रकृति मोक्षंच, क्षेत्र जो ना कुछ है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचंद्रिय गोचराः। ये क्षेत्र के प्रभेद हैं 24, सबका बाध हो जाता है। यह क्या हुआ? परमहंस भाव। यह हंस जो होता है वो नीर और क्षीर मिलाकर रख दिया जाए तो क्षीर क्षीर को चट कर जाता है,
निर को छोड़ देता है। तो द्वैत का विवेक हुआ, हंस विज्ञान, हंस दृष्टि है। लेकिन मरु में जो जल है, मरु का विज्ञान होने पर जल अलग मरु अलग ऐसा नहीं सिद्ध होता। मरु के विज्ञान से जल का विज्ञान पूर्ण हो जाता है, क्योंकि मरुस्थल में जल कल्पित है। तो वेदांतियों के यहाँ विवेक मरुजलवत है, अन्यों के यहाँ पद्मपत्र मीमांसा भाषा। कमल के पत्ते पर पानी है, पानी से असंग है कमल का पत्ता। प्रकृति और पुरुष के साहचर्य से जगत में व्यवहार की संरचना होती है, लेकिन अचित पदार्थों से पुरुष तत्व सर्वथा विविक्त असंग है। ऐसा ज्ञान हो गया तो उनके यहाँ मोक्ष हो गया। तो सांख्यों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं जिस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो। योगियों के यहाँ एक तत्व अधिक है, पुरुष विशेष का नाम, पुरुष के ही दो भेद हो जाते। जैसे नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ आत्मा के ही दो भेद, जीवात्मा परमात्मा, ऐसे योगियों के यहाँ 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को माना गया है, लेकिन उसकी संज्ञा पुरुष विशेष है, जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष रूप है। यह हुआ। योगियों के यहाँ भी कोई एक ऐसा तत्व नहीं जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाए। और तात्विक दृष्टि से विचार करने में तो मीमांसकों का कोई महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं है। यद्यपि मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ है, उसमें प्रमाण और प्रमेय दोनों का विचार किया गया है, लेकिन प्रमेय की अनुकृति प्रायः सांख्य वैशेषिक के अनुसार है। मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ है, मीमांसा मान मेयोदय। तो मीमांसकों के यहाँ तत्व की गणना को स्थान नहीं है, कर्म को, यज्ञ दान तप इत्यादि को महत्व है, क्योंकि न कदाचित अनिर्दिशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि की गाथा ही उनके यहाँ चरितार्थ नहीं है। कभी सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, अनादिकाल से इसी प्रकार चली आ रही है, अनादिकाल तक चलती रहेगी। तो तत्व गणना, तत्वोत्पत्ति की प्रक्रिया तब हो ना जब प्रलय की मान्यता हो, सृष्टि की मान्यता हो। यहाँ तो यथापूर्व क्रम चलता ही आ रहा है, कोई महाप्रलय की स्थिति ही नहीं है। तो तत्व निर्णय में तो पूर्व मीमांसक दुर्बल हैं, तो उनके यहाँ कोई ऐसा तत्व हो ही नहीं सकता है जिस एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाए। आरंभवादी कौन होते हैं? वैशेषिक और नैयायिक। पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणुओं के संयोग से द्वणुक की, फिर द्वणुक के क्रम से त्रसरेणु आदि के क्रम से महापृथ्वी जल तेज और वायु की संरचना होती है। आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन, ये तो कार्य कोटि के पदार्थ ही नहीं हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं, वो उत्पन्न ही नहीं होते। द्वणुक से कार्य कोटि की बात चलती है, तो उनके यहाँ तो सभी द्रव्य नित्य ही हैं। महाप्रलय में भी या प्रलय में भी पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु दिक् काल आत्मा और मन ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं। तो तत्वों की भरमार है। एक के विज्ञान से वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ सबका विज्ञान हो ही नहीं सकता है। तत्वों में कार्य कारण भाव का निर्धारण उनके यहाँ नहीं है। इसका मतलब आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी। इस प्रकार की मान्यता कार्य कारण भाव भूतों को लेकर वैशेषिकों के, नैयायिकों के, आरंभवादियों के पक्ष में है ही नहीं। अब रह गई बात सांख्यवादी योगियों की। उनके यहाँ परिणाम है पुरुष का नहीं, प्रकृति का परिणाम महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत है। इस प्रकार उनके यहाँ कहा जा सकता है कि प्रकृति के परिणाम महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत है कार्यवर्ग। तो प्रकृति के ज्ञान से महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत
कार्यात्मक वर्ग का, कार्य वर्ग का ज्ञान हो सकता है, पुरुष का विज्ञान फिर भी रह जाएगा। प्रकृति भी कोई एक चीज़ नहीं है। सत्व के विज्ञान से रजस का विज्ञान नहीं, रजस का विज्ञान नहीं, रजस के विज्ञान से तमस का विज्ञान नहीं होगा। प्रकृति नाम तो लेते हैं, प्रकृति कह देने पर दो संख्या की कमी हो जाती। त्रिगुण अगर कहें तो दो संख्या बढ़ जाएगी ना। अचित पदार्थों में 24 प्रभेद के स्थान पर 26 प्रभेद हो जाएंगे। तो मानते त्रिगुण हैं, कहते क्या है? प्रकृति। अब प्रकृति के ज्ञान से महदादि का ज्ञान तो होगा, लेकिन प्रकृति भी सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस दृष्टि से विचार करें तो वो प्रकृति भी क्या है? 3 गुणों की साम्यावस्था है, और सर्ग दशा में 3 गुण पृथक पृथक रहते हैं। तो सत्व का ज्ञान होगा तो रजस का नहीं, रजस का ज्ञान होगा तो तमस का नहीं। उसमें भी बहुत झंझट है। एक के ज्ञान से त्रिगुण में भी एक के ज्ञान से सिर्फ दोष का ज्ञान नहीं होगा। पुरुष का ज्ञान होगा तो पुरुष कोई प्रकृति का उपादान कारण तो है नहीं कि पुरुष के ज्ञान से प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा। और प्रकृति के ज्ञान से प्रकृति का लय स्थान पुरुष तो है नहीं कि प्रकृति के ज्ञान से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। तो यह सब झंझट सांख्यों के यहाँ भी है। कितने दर्शन, 6 दर्शन की मीमांसा हो गई ना। या वेदांत की अपूर्वता है कि यहाँ पर कालकृत परिच्छेद शून्य, देशकृत परिच्छेद शून्य, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य आत्मा है। तो एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, यह प्रतिज्ञा केवल वेदांतियों की है, और उसका निर्वाह इसलिए हो जाता है उस एक तत्व का ही उल्लास विलास या विवर्त समग्र जगत है। यह हुआ काल के द्वारा कबलित नहीं होता। कालकृत परिच्छेद शून्य वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ भी वस्तु हैं। देशकृत परिच्छेद शून्य है। जो नित्य होता है वो कालकृत परिच्छेद शून्य होता है। जो व्यापक होता है वो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है। लेकिन जो सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान होता है, सर्वरूप होता है, वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। तो और जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 मधुसूदनी के अनुसार बोल रहा हूँ। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वो देशकृत परिच्छेद शून्य हो ही जाएगा, और जो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा वो कालकृत परिच्छेद शून्य हो ही जाएगा, क्योंकि व्यापक नित्य होता है। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य देशकृत परिच्छेद शून्य हुए बिना नहीं रह सकता। देशकृत परिच्छेद शून्य कालकृत परिच्छेद शून्य हुए बिना नहीं रह सकता। नीचे से लेंगे तो हम 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे, कालकृत परिच्छेद शून्य, देशकृत परिच्छेद शून्य, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। ऊपर से लेंगे तो केवल वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कह दिया। सुतराम कालकृत और देशकृत या देशकृत और कालकृत परिच्छेद शून्यता का विज्ञान हो ही गया। तो एक विज्ञान से सबका विज्ञान। यहाँ पर जीव वो हो नहीं सकता। जीव के विज्ञान से जीवांतर का भी विज्ञान नहीं होगा। लेकिन आत्मा का अर्थ ब्रह्म करेंगे, परमात्मा करेंगे, तो वह चूँकि सर्वाधिष्ठान है, सर्वरूप है, सर्वात्मा है, वस्तुकृत परिच्छेद, देशकृत परिच्छेद, कालकृत परिच्छेद शून्य है, अतएव उसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान चरितार्थ। पुद्गल नहीं, पुद्गल, पुद्गल शरीर। अतीन्द्रिय परमाणुओं का पूंजीभूत जगत है, शरीर आदि है। एक दिन हमने बताया था, 20 दिन पहले लगभग। अतीन्द्रिय परमाणु, हाँ मध्य प्रदेश के सब हैं, बहुत अच्छे। अतीन्द्रिय परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप। परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं, लेकिन उनका जो समूह होता है वो परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, सिर के एक एक बाल नहीं, वो कहेंगे
हाँ, सिर के एक एक बाल दूर से नहीं दिखाई पड़ता। एक फरलांग दूर से एक बाल हाथ में ले लो, दिखाई नहीं पड़ेगा। माने हमारे लिए वो दूरस्थ जो बाल है, किसी की खोपड़ी पर विद्यमान जो दूरस्थ क्या है, बाल, अतीन्द्रिय है। लेकिन बालों का पूंजीभूत स्वरूप दूर से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार एक एक परमाणु दृष्टिगोचर न होने पर भी उनका पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर हो सकता है। तो परमाणुओं का पूंजीभूत स्वरूप कार्य बन जाता है, देहादि बन जाता है। यह है संयोगवाद। एक नैयायिकों का ग्रंथ हमारे यहाँ होगा। श्रृंगेरी के पूर्व शंकराचार्य महाभाग अपने सिरहाने में लेके सोते थे, और वो हमको फिर जहाँ से प्रकाशित था गोपाल कृष्ण मूर्ति, जैसे मैंने कहा, दक्षिण वाले ज्ञान कोई ले ना ले बहुत सावधान रहते हैं। मिथिला से ज्ञान गया नव्य न्याय का, लेकिन दक्षिण के जो विद्वान काशी में रहे, किसी को नव्य न्याय का ज्ञान नहीं देते थे। इधर उत्तर वाला कोई पढ़ना चाहे ऊपर से पढ़ा देते थे, अंदर का रहस्य नहीं बताते। गया तो मिथिला से ज्ञान, विद्वान हो गए दक्षिण वाले परंपरा से, बंगाली हो गए दक्षिण वाले। अब वो दक्षिण वाले इधर वालों को ज्ञान ही नहीं देते, अंदर की बात नहीं बताते। तो गोपाल कृष्ण मूर्ति आप तो देखे हो, हमको बहुत मानते थे। उन्होंने कहा एक ऐसा न्याय का ग्रंथ है बहुत पतला, जिसमें अद्भुत चीज़ें लिखी हैं। श्रृंगेरी के मन शंकराचार्य अपने सिरहाने रखते। हमने कहा ठीक है, तो ग्रंथ कहाँ से उपलब्ध होगा? उन्होंने कहा वो लोग देंगे नहीं। तो हमने कहा आप हमारे पास बैठते उठते हो। अभी जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, उनको जिन्होंने नव्य न्याय पढ़ाया, वो हमारे पास 4-4 महीने रहते थे। इनको मालूम, हमको बहुत मानते थे। डांट भी उनको कोई डांट नहीं सकता था। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ये तो विद्यार्थी थे, वो भी डांट उन बहुत तिलमिला जाते, पर भग जाते, केवल मेरी डांट सह लेते थे। उन्होंने वो ग्रंथ जहाँ से प्रकाशित था, ये नहीं कि उनका ग्रंथ, जहाँ से प्रकाशित था ला के दिया। 2-3 खंड है, अलग अलग पुस्तक। वो हमने 40 वृंदावन में 40 वर्ष पहले, हाँ 40 वर्ष पहले पढ़ा था। उसी से मैंने इन सब बातों का निरूपण किया। कहीं अपने पुस्तकालय में है, तर्क संग्रह या किसी की टीका है दक्षिण से प्रकाशित, नाम मुझे नहीं याद है। तो हमने यह बताया। तो पुद्गल अब वेदांती कहते हैं, अरे भाई अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं किसी भी अनुपात में अगर मिल जाएं तो दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। इसलिए एक एक बाल समीप से दृष्टिगोचर होने योग्य है। इसीलिए बालों का समूह क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। लेकिन परमाणु जब सब अतीन्द्रिय ही हैं, तब किसी भी अनुपात में या समूह में मिल जाएं तो वो दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। इस चुनौती को प्रस्तुत किया वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने। इसलिए उन्होंने संयोगवाद के स्थान पर प्रक्रिया दशा में बौद्ध भी संयोगवादी हो जाते हैं, जैन भी संयोगवादी हो जाते हैं प्रक्रिया दशा में। सिद्धांत दशा में भले ही ना हो बौद्ध, प्रक्रिया दशा में बौद्ध भी संयोगवादी बन जाते हैं। तब इसी का वारण किया नैयायिकों वैशेषिकों ने। आरंभवाद को उन्होंने उद्भासित किया। अब आरंभवाद में भी जो दोष है वो क्या है? दोनों परमाणु अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय दोनों परमाणु मिलकर के दृष्टिगोचर तो नहीं होंगे, लेकिन मिलकर के द्वणु के उत्पादक कैसे हो जाएंगे? क्योंकि एक नियम है, निरवयव और निरवयव का संयोग नहीं हो सकता, सावयव और निरवयव का संयोग नहीं हो सकता। उंगली और आकाश का संयोग कैसे होगा? और सावयव का संयोग हो सकता है, यूँ लोटा डोर का संयोग हो जाएगा, दोनों सावयव हैं। आकाश और उंगली का संयोग कैसे होगा? निरवयव का निरवयव से संयोग नहीं होगा, निरवयव का सावयव से संयोग नहीं होगा। अगर आपके दोनों परमाणु निरवयव हैं, अतीन्द्रिय होते हुए निरवयव हैं,
तो मिल कर के फिर वह दोनों क्यों है, आरंभक कैसे होंगे। इसीलिए कथनी में निरवयव, वस्तुतः निरवयव नहीं सिद्ध हो सकते। आरंभवाद को यूँ निरस्त कर दिया गया। परिणामवाद को क्यों निरस्त किया गया? परिणामवाद को यूँ निरस्त किया गया, आपके यहाँ तो चेतन का परिणाम है नहीं। चेतन का परिणाम जगत को न मान करके त्रिगुण का परिणाम माना। इसके पीछे सांख्यों का भाव ये था कि त्रिगुण का भी परिणाम होगा तो परिणामी द्रव्य कार्योत्पादक होकर भी कार्य की उत्पत्ति के पश्चात भी अपने अस्तित्व को सिद्ध करेगा। त्रिगुण रह जाते हैं, महत्त्व उत्पन्न हो जाते हैं। महत्त्व अहम तत्व के उत्पादक होकर के भी बना रहता है। अहम तत्व तन्मात्राओं का उत्पादक होकर के भी बना रहता है। पंच तन्मात्राएँ पंचभूतों का उत्पादन करके भी बनी रहती हैं। तो विवर्तवाद की सहिष्णुता तो उत्पन्न की सांख्यों ने, योगियों ने, लेकिन चेतन परिणामवाद को मानते हुए भी, लेकिन चेतन का विवर्त नहीं माना। अब श्री वल्लभाचार्य महाभाग पूरा विशुद्ध अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत का मतलब, विशुद्ध अद्वैत का मतलब है परिणाम बिल्कुल अविकृत परिणाम। अविकृत परिणाम को मानते हुए विशुद्ध अद्वैत, द्वैत का किंचित भी लेश नहीं, खालिस प्योर निरतिशय अद्वैतवादी कौन है? परिणामवादी होते हुए समग्र अद्वैतवादी कौन है? वल्लभाचार्य जी। विशुद्ध शब्द किसका वारण करने के लिए किया? माया का। माया के बिना ही ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता है। माया को लाते ही विवर्तवाद आ जाएगा तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। किसी कीमत पर जगत को मिथ्या नहीं सिद्ध होने देना है। इन लोगों की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्यों है? एक पंडित स्वामी थे, कहाँ? वृंदावन, राजस्थान के, बहुत ऊंचे पंडित, संभवतः निम्बार्क संप्रदाय के थे। हमारे पूज्य गुरुदेव की आयु छोटी थी, अब वो बहुत प्रसिद्ध थे। ये उरियाबाजी महाराज भी उनके पास जाते थे, बहुत ऊंचे पंडित। तो हमारे पूज्य गुरुदेव एक बार उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपको शंकराचार्य से क्या चिढ़ है? पूज्य गुरुदेव ने कहा शंकराचार्य का खंडन किए बिना चैन नहीं, तो हम जानना चाहते हैं क्या आपत्ति है। और बहुत मुस्कुराए। अच्छा एकांत में आए हो, ठीक है, बहुत अच्छा। सुनो, शंकराचार्य से चिढ़ नहीं है। वो ना होते तो जगन्नाथ जी कहाँ से होते, फिर से द्वारकाधीश कहाँ से होते, बद्रीनाथ कहाँ से होते, हम कहाँ से होते, तुम कहाँ से होते। शंकराचार्य ना होते तो वैदिक धर्म कहाँ से होता, सनातन धर्म कहाँ से होता। इतने आप हृदय से प्रशंसक हैं, फिर चिढ़ क्यों है? कारण बताता हूँ। उन्होंने कहा उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने की बात है। जब हम जगत को मिथ्या मान लेंगे, शंकराचार्य ने तो माना, जगत को जब हम स्वप्नवत मिथ्या मान लेंगे तो हमारे ठाकुर जी के नाम रूप, उनकी लीला, उनके धाम भी उस चपेट में आ जाएगा। तो हमारा तो बंटा ढार हो जाएगा ना। इसलिए हमारी लाचारी है कि शंकराचार्य को पानी पी पी के गाली दें। तो महाराज ने कहा अच्छा अच्छा, समझ गए, आपकी भावुकता है। ये कह के महाराज चले आए। अब पूज्य गुरुदेव संस्मरण नहीं सुनाते थे, हमको एकांत में बताया कि यह बात है। क्योंकि हम वृंदावन में रहते थे तो क्या हुआ, मिथ्यात्व के चपेट में भगवान भी ना आ जाएं, साकार सगुण साकार। अगर सगुण साकार भगवान भी इस मिथ्यात्व के दावानल में फंस गए, हमारा तो बंटो ही ढार हो जाएगा। इसीलिए जगत भले ही मिथ्या हो, पानी पी पी के कहो कि जगत सत्य है, ताकि सामान्य व्यक्ति जगत के मिथ्यात्व के चपेट में कहीं ठाकुर जी को भी न ला के रख दे तो उसका तो बनते ही ढार हो जाएगा। इसलिए गाली देकर पानी पी पी कर कहो जगत सत्य है, भले ही मिथ्या हो, लेकिन जगत को सत्य करने पर अगर हमारे ठाकुर पर आँच आती है तो हम इसको
बिल्कुल कहेंगे, प्रतिज्ञा पूर्वक कहेंगे, गंगा जल उठा के जगत सत्य है, सत्य है, सत्य है। बढ़िया बात हो गई ना। ठीक। तो प्रश्न क्या उठा? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि माया के द्वार के बिना ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होता है, लेकिन परिणत होकर भी ब्रह्म शेष रहता है, अविकृत परिणाम। सांख्यों का अविकृत परिणाम होगा। जगत ब्रह्म जो है जगत के रूप में परिणत होकर भी शेष रहता है। रामानुजाचार्य महाभाग ने एक जगह लिखा, गीता भाष्य में संभवतः हमने 6 महीने लगातार उनके भाष्य का अध्ययन किया है सिरहाने में रख कर। श्री रामानुज महाभाग का गीता भाष्य हमने 6 महीने व्यक्तिगत रूप से पढ़ा है, गीता प्रेस से प्रकाशित। इसलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग जो भी हैं उनको पता हो या न पता हो कि जिस चाव भाव से हम भगवान शंकराचार्य का भाष्य गीता पर पढ़ा सकते हैं, उसी चाव भाव से श्री रामानुजाचार्य का भाष्य भी जो गीता पर है वो भी पढ़ा सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य का पूरा सिद्धांत गीता भाष्य में जो कुछ है वो भगवत कृपा से मेरे हृदय में है। तो रामानुजाचार्य महाभाग ने एक जगह लिखा, जगत को जब हम ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का परिणाम मानते हैं तो ऐसा मत मान लो कि दूध का दही परिणाम जैसे वैसा, अर्थात ब्रह्म परमात्मा जगत के रूप में परिणत होकर भी शेष रहते हैं। धीरे से पहुंचा दिया अविकृत परिणाम की ओर। वल्लभाचार्य जी ने कहा संकोच करने की क्या जरूरत है, ब्रह्म का जगत अविकृत परिणाम है। अब शंकराचार्य पे वार किया बिना माया के, इसलिए गाली देते हैं, मायावादी ये लोग हैं। वैष्णव लोग गाली देते हैं शंकराचार्य के अनुयायियों को, ये मायावादी हैं। ब्रह्मवादी नहीं कहते, मायावादी। हर माल 6.5 आने, ऐसा क्यों? माया से। ऐसा क्यों? माया से। ऐसा क्यों? माया से। ऐसा क्यों? माया से। सब जगह ये माया को घुसेड़ देते हैं। विशुद्धाद्वैत का अर्थ है बिना माया की स्वीकृति के। ठीक है जी, माया नहीं है। अब हम वल्लभाचार्य के सिद्धांत पर आ गए। माया नहीं है, ब्रह्म है, वो जगत है, बीच में कुछ है या नहीं ये मानिए। एक बार, आज का तो अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, अपने आप 50 ग्रंथ पढ़ो तो कहीं कहीं से सामग्री मिलेगी तो अच्छा ही तो है। हमारा लाभ ये है कि पुनरावृत्ति हो जाती है। आम जनता के बीच में सब क्या बोले, अब पढ़ाने का अवसर न मिले तो जो पढ़ें वो भूल जाएंगे, इसलिए लिखना और पढ़ना हम नहीं छोड़ते। भूतपूर्व विद्वान माने भूतपूर्व कलेक्टर सम्मान पालेगा, भूतपूर्व धर्मात्मा का अर्थ होता है वर्तमान पापी। क्या? भूतपूर्व विद्वान का अर्थ होता है वर्तमान मूर्ख, भूतपूर्व ब्रह्मचारी का अर्थ होता है वर्तमान गृहस्थ। भूतपूर्व विद्वान का अर्थ क्या होगा? भूतपूर्व विद्वान माने वर्तमान में मूर्ख, यह प्रमाण पत्र में नहीं लेना चाहता, न अपने को देना चाहता। तो अब क्या प्रश्न उठा? बीच में कुछ, हाँ, उरियाबाजी महाराज ने कहा, भोले भाले थे, व्यवहार जानते नहीं थे। रामदत्त वैद्य को, ए वैद्य हाथरस वाले, सुनार बड़े बेईमान होते हैं, वो बिना चोरी किए, चोरी माने गड़बड़ घोटाला आभूषण बनाते समय किए रह नहीं सकते। मेरा एक शिष्य है हाथरस में, उरियाबाजी ने कहा, इसी मठ के शिष्य थे, मधुसूदन जी महाराज के शिष्य थे। तो उसे कहना कि बाबा के लिए सोने की लर में ये रुद्राक्ष के दाने दे दिया उरियाबाजी ने, इसको गूंथ के बनाना माला, इसमें बेईमानी मत करना, बिल्कुल कोई और चीज़ मत मिलाना। फिर ध्यान रखना, सुनार बेईमान होते हैं, वो गुरु भक्त है, वो कहीं बेईमानी न कर ले। ठीक। वो मुस्कुराया कि बाबा को व्यवहार का ज्ञान है ही नहीं। उसने ईमानदारी का पूरा परिचय दिया, सोने में कुछ मिलाए बिना सोने की लड़ में माला गूंथ के दे दिए। महाराज उसने शपथ खा के कहा है कि कुछ नहीं मिलाया। अच्छा, ईमानदारी का परिचय दिया। ठीक।
अब 4-5 दिन के बाद दाने बिखर गए। बेटा जाके कहना बेईमान है वो, देखो सोने का हो टूट गई माला। उससे कहो कि इस बार कम से कम बेईमानी न करे गुरु के नाम पर, कम से कम। अच्छा जाके कहा बाबा ये कह रहे, और मुस्कुराया। उसने कहा बिल्कुल हाँ, बेईमानी कुछ हो गई होगी, इस बार बिल्कुल नहीं होगी। उसने क्या किया, जितनी मात्रा में तामा मिलाना चाहिए था, नहीं तो स्थायी भाव नहीं आएगा ना, जितनी मात्रा में तामा मिलाना चाहिए था उतनी मात्रा में तामा मिला के और लड़ बना करके माला दे दिए। 1 महीने 2 महीने तक माला टूटी नहीं। जाके धन्यवाद दो, मेरी ओर से आशीर्वाद दो, इस बार ईमानदारी का परिचय दिया। रामदत्त वैद्य जी को भी नहीं मालूम ये सब। तो रामदत्त वैद्य जी ने कहा बाबा बहुत प्रसन्न है, दोबारा तुमने बेईमानी नहीं की। उन्होंने कहा बाबा नहीं कुछ जानते, पहली बार बेईमानी नहीं की थी, दूसरी बार बेईमानी की। अब बेईमानी क्या है, वो तो आवश्यक प्रक्रिया है। अब बाबा जो को कह दो पहली बार बेईमानी नहीं की थी, दूसरी बार बेईमानी की, अर्थात विशुद्ध जो सोना होगा उससे जो लड़ बनाओगे, धागा बनाओगे, वो टूटे बिना नहीं रहेगा। उस धागे को स्थायी रूप देने के लिए उचित मात्रा में तामा मिलाना आवश्यक होता है। तो दूसरी बार तामा मिलाया था, पहली बार उनकी आज्ञा का जो के त्यों पालन किया था, हो गया ना। तो वल्लभाचार्य जी कहते माया बिल्कुल न जुड़े, ब्रह्म जगत हो जाए, इसका नाम क्या है, विशुद्धाद्वैत अविकृत परिणामवाद। अच्छा ठीक है, कुछ मानते या नहीं जगत के बीच में और ब्रह्म के बीच में। उन्होंने कहा भागवत में एक शब्द आया है, क्या आया है, आत्मयोग, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवदीय स्वात्म वैभव इसी वल्लभाचार्य महाभाग का शब्द है, सारस्वत व्याकरण आदि के अनुसार। भगवदीय स्वात्म वैभव आत्मयोग भागवत का शब्द। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने पूछा, ग्रंथ की दृष्टि से कह रहा हूँ, वो जो भगवदीय स्वात्म वैभव है वो भगवद रूप ही है, तब तो द्वैत हो गया, 2 हो गए ना। एक आत्मयोग हो गया जिसको भगवदीय स्वात्म वैभव कहते हैं, एक भगवान हो गए, तब तो द्वैत हो गया, विशुद्ध अद्वैत नहीं रहा। पहली आपत्ति यह है। दूसरी आपत्ति है ब्रह्म सीधे परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बीच में आत्मयोग या भगवदीय स्वात्म वैभव को माना गया, वो भी अगर ब्रह्म के समान ही कूटस्थ निकला, समझ गए, कूटस्थ सर्वथा निर्विकार, तो द्वैत भी हो गया और जगत की संरचना का प्रयोजन भी पूर्ण नहीं हुआ। तब झक मार के क्या मानना पड़ेगा, पुरुषोत्तम तत्व, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व की अपेक्षा किंचित न्यून सत्ताक और बंध्यापुत्र से भी विलक्षण, बंध्यापुत्र आदि अलिक पदार्थों से विलक्षण और पुरुषोत्तम तत्व भगवत तत्व से भी विलक्षण, दोनों से विलक्षण मान लिया आत्मयोग को या चित्त स्वात्म वैभव को। तो शब्द का फेर हुआ या लक्षण का फेर हुआ। अरे जिसको हम माया कहते हैं, संभवाम्यात्म माया इत्यादि, जिसको हम माया कहते हैं, माया से के चपेट से बचने के लिए जो शब्द आपने रखा, लक्षण जाके माया का उसमें बैठ गया, अंत में क्या हो गया, वाचो युक्ति हो गई। न केवल शब्द से बचने पर भी अर्थ से तो नहीं बच सके ना, क्योंकि बंध्यापुत्र से भी विलक्षण और निर्विकार जो ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व है, जिसका परिणाम आपको जगत मानना है, उससे भी विलक्षण। तो सत से भी विलक्षण, असत से भी विलक्षण, सद सत से भी विलक्षण, इसी का नाम तो माया है। इसलिए अंत में विवर्तवाद सिद्ध होता है। परिणामवाद को इसलिए मानना चाहिए कि हम लोग भी परिणामवाद मानते हैं। मतलब आज की लहर बहुत विचित्र है। परिणामवाद हम लोग मानते हैं, विवर्तवाद भी मानते हैं। माया का परिणाम, ब्रह्म का विवर्त, इसमें क्या दोष है? वो कहते हैं लाघव नहीं गौरव है। लाघव माने
कम को मानने से काम चलता हो तो अधिक मानना गौरव। यहाँ व्यवहार में गौरवान्वित होना गुण है, दर्शन साथ में गौरव दोष है, बनिया वाली नीति है। 1 रुपये से काम चलता हो तो 2 रुपये का खर्च करना अनुचित ना। 1 शब्द बोलने से काम चलता हो 2 शब्द बोलना अनुचित। इतनी वाणी सदी होनी चाहिए, इतना हाथ सदा होना चाहिए। 1 रुपया से काम चलता हो तो 2 का खर्च मत करो, 1.5 खर्च मत करो। ये तो कहते हैं कि ब्रह्म का परिणाम नहीं, ब्रह्म का विवर्त माया का परिणाम मानते हो। हमारे यहाँ केवल ब्रह्म का परिणाम मान लेते हैं, लाघव है। तुम्हारे यहाँ परिणामवाद भी आ गया, विवर्तवाद भी आ गया। इसका उत्तर वेदांती कहते हैं फलमुख जो गौरव होता है वो दोष नहीं होता। प्रयोजन की सिद्धि में जिस गौरव का अतिरिक्तता का उपयोग और विनियोग होता है वो दोष नहीं होता। और हमारे मत में दृष्टांता सिद्धि नामक दोष भी नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्प को ले लीजिए, रज्जु का ज्ञान ही न हो तो रज्जु हो, रज्जु का ज्ञान न हो तो सर्प कहाँ से आवे। तो रज्जु के अज्ञान का परिणाम है और रज्जु का विवर्त है। रज्जु के विज्ञान से रज्जु का ज्ञान भी बाधित हो जाता है और सर्प भी बाधित हो जाता है। तो दृष्टांत में परिणामवाद भी चरितार्थ है, विवर्तवाद भी चरितार्थ। अतः ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम जगत है। एक पंक्ति आज का, चलो ऐसी लहर चल गई, अच्छा ही। इति तत्तद विचिकित्स्यते किम विज्ञानात्मैवायं द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यत आहोस्वित परमात्मेति। यहाँ पर या विचिकित्सा माने संशय की प्राप्ति होती है कि विज्ञानात्मा, क्योंकि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहाँ ध्वनित होता है कि भोक्ता का वर्णन है। भोक्ता का वर्णन है तो भोक्ता तो जीव होता है। तो यहाँ विज्ञानात्मा का वर्णन है या परमात्मा का वर्णन है, या विचिकित्सा माने संशय की प्राप्ति होती है। तब आगे जाके उत्तर दिया जाएगा। एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात कही गई है और जितना प्रसंग है सब परमात्मा परक ही है। अतः यहाँ जीव को लेकर पक्ष प्रस्थापित नहीं किया गया है। आत्मा वारे द्रष्टव्य आदि स्थलों में आत्मा का अर्थ विज्ञानात्मा या जीवात्मा न होकर ब्रह्म ही प्राप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। और सुना दें। हमको सभी आचार्य बहुत मानते हैं, आजकल के भी वैष्णव आचार्य हमारे पूज्य गुरुदेव को मानते थे। गुरुदेव की कृपा, गुरुओं की कृपा बहुत होती। हमारे पूज्य गुरुदेव को जैसे वैष्णवाचार्य मानते थे वैसे हमको भी मानते बहुत, क्योंकि हम किसी के शत्रु नहीं हैं। सभी आचार्य परोवरीय क्रम से सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति में उपकारक हैं। या हम चारवाक जैन बौद्धों का भी उपयोग सत्य सहिष्णुता में कर लेते हैं, तो ये वैष्णवाचार्य तो सर्वथा अपने हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपनिषदों ने, हाँ एक जगह मैंने 9 वल्लभाचार्य महान भावों के बीच में बड़ोदरा में कहा था कि 2 जगह विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। उन लोगों को नहीं मालूम था। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद आदि का नाम लिया था। 2 जगह विशुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। मेरे ख्याल में मुद्गल उपनिषद भी है। तो 2 जगह अष्टोत्तर शत उपनिषदों में विशुद्धाद्वैत का वर्णन आया है। इतना कह के छोड़ दिया। लेकिन विशुद्धाद्वैत का जो वहाँ वर्णन है
वो विवर्तवाद को लेकर ही है, परिणामवाद को लेकर नहीं है। अब एक है आत्मोपनिषद, उसमें एक विचित्र बात कही गई कि जगत को अगर आप सत्य मानोगे तो संसार कभी भी मिथ्या नहीं सिद्ध होगा। श्री वल्लभाचार्य महाभाग ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत कहते हैं, पंचदशी से बोल रहा हूँ। और जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है, जो उलझन में डाल के संसार में फंसा देता है, उसका नाम संसार है। हमारी अहमता ममता के कारण हमको बंधन प्राप्त है। भगवान के द्वारा विरचित जगत हमारे बंधन में हेतु नहीं है, पंचदशी कारण ने ऐसा ही माना। अब प्रश्न उठता है कि श्री वल्लभाचार्य महाभाग जगत को सत्य, संसार को मिथ्या मानते, लेकिन उपनिषद क्या मानती है? सत्यत्वेन जगद्भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम। संसार की प्रवृत्ति तब तक चलती रहेगी जब तक जगत को सत्य मानेंगे। तो वल्लभ संप्रदाय का निराकरण, वल्लभाचार्य का निराकरण का अर्थ क्या होता है मालूम है? यहाँ पुरुषोत्तम तत्व ला के रख दीजिए, श्री कृष्ण तत्व ला के रख दीजिए तो वल्लभ संप्रदाय हो गया। शिव तत्व ला के रख दीजिए तो कश्मीरी वेदांत हो गया। हमने कश्मीरी वेदांत का भी अध्ययन किया यथामत, स्पंद तत्व सब मेरा पढ़ा हुआ ग्रंथ। कश्मीरी वेदांत के अनुसार जो सिद्धांत है वही वल्लभाचार्य जी का, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो शिव तत्व नाम ला के रख देते हैं, यहाँ श्री कृष्ण तत्व या पुरुषोत्तम तत्व नाम आ जाता है। सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तो वहाँ भी जगत की सत्यता है, पाशुपत मत में भी जगत की सत्यता है, कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ भी जगत की सत्यता है, वल्लभ संप्रदाय में भी जगत की सत्यता है। लेकिन श्रुति जगत को सत्य नहीं सिद्ध होने देती। सत्यत्वेन जगत भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम। सभी आचार्य बहुत अच्छे, शनैः शनैः भगवत तत्व की ओर पहुँचाने में सबका उपयोग और विनियोग है। लेकिन वही मुख्य बात पंडित स्वामी ने जो बात कही हमारे पूज्य गुरुदेव को कि भाई तुम्हारी तरह हम मिथ्या मान लें, सब इतने प्रबुद्ध नहीं होते, वो फिर भगवान के नाम रूप लीला धाम सबको मिथ्या मान लेंगे, बंटाढार उनका हो जाएगा। भगवान को मिथ्या समझ कर उनका भजन कौन करेगा? तब तो निर्गुण निर्विशेष में मन लगेगा नहीं। सगुण हो गए मिथ्या, सगुण साकार भगवान, तो हमारा तो बंटाईढार हो जाएगा। इसलिए साधकों पर कृपा करने के लिए तो एक पंचदशी कार ने मार्ग निकाला। उनका काम जगत को सत्य मानकर ही सिद्ध होता है, इसलिए उनका दायित्व है कि आग्रह पूर्वक जगत को सत्य सिद्ध करते रहें। हमारा काम अद्वैत की सिद्धि है, सदद्वैत चिदद्वैत आनंदाद्वैत। और अद्वैत की सिद्धि बिना जगत को मिथ्या सिद्ध किए तत्वता नहीं है। अद्वैत नाम लेने से अद्वैत की सिद्धि नहीं होती। अद्वैत की सिद्धि तभी होगी जब हम जगत को मिथ्या मानेंगे। वो अपना काम चलावे, हम अपना काम चलाएंगे क्या? हमारा प्रयोजन, शास्त्रों का परम तात्पर्य अद्वैत की सिद्धि तब संभव है जब अनात्मा प्रपंच का मिथ्यात्व हो। क्या रज्जु जैसे मरुस्थल में जल, सुक्ति में सीपी, सुक्ति में चांदी, रज्जु में सर्प। हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, वेदार्थ की रक्षा के लिए जगत को मिथ्या मानते हैं और सिद्ध करते हैं। वो नाम रूप लीला धाम, भजन कीर्तन संकीर्तन, इन सब की रक्षा के लिए जगत को सत्य मानते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर वो भगवान की आराधना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हम भी बुरे नहीं हैं। उपासना की घाटी पार करके अंत में कहीं न कहीं जाकर तो तथ्य का प्रकाश करना ही पड़ेगा। इसीलिए न सूरयो ही व्यवहार मेनम
तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। जड़ भरत का कथन भागवत 5वां स्कंध है। न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। विचार कुशल जो मनीषी हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा निष्ठुर अद्भुत चित्त से वेदांत विचार होता है। जैसे न्यायाधीश को कठोर बनना पड़ता है। क्या भाई भतीजेवाद का परिचय देगा तो न्यायाधीश न्याय से च्युत हो जाएगा या नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कितने निष्ठुर आप हैं, मैनपुरी के वकील ने, लगभग 56 साल पहले का 53 साल पहले का होगा। ये गुलाब का फूल हंसता हुआ, ये गेंदे, ये चमेली, ये चंपा, सबको मिथ्या कहने में आपको पीड़ा नहीं होती। राम राम, कितने कसाई हैं आप लोग कितने निष्ठुर हैं। हमने कहा प्रयोगशाला में ले जाओ, किन किन तत्वों से ये बने, तो कार्बन कितना है, इतना है, इतना है, वहाँ की प्रक्रिया ये है। और यहाँ गुलाब ही है, तो हम लोग व्यावहारिक पक्ष का हनन थोड़े करते हैं। एक विश्व सुंदरी है, एक विश्व सुंदर है, लेकिन पांच भौतिक उन दोनों का शरीर है। अब काला हो तो अपनी जगह रहने दो, गोरा हो तो अपनी जगह रहने दो, हम उनको कहाँ मिटाने जा रहे हैं। विश्व सुंदरी का रूप चेचक, क्या विश्व सुंदरी पर तेजाब छिड़कने जा रहे हैं, या विश्व सुंदर पर तेजाब छिड़कने जा रहे हैं। जो नाम रूप जहाँ है वैसे ही है। क्या अपना रूप गोरा है तो काला है तो शरीर की पांच भौतिकता की सिद्धि में तुमको क्या आपत्ति है। गोरे बने रहो, तुम्हारा गोरापन कौन छीनने जाएगा। क्या जब हम विचार करेंगे तो शरीर पांच भौतिक हैं, उसमें तो हम कहेंगे पशु के शरीर भी, तो पशु थोड़े हो गए। उसमें हम कहेंगे वृक्ष के शरीर भी पांच भौतिक हैं, उसमें हम कहेंगे ब्रह्मलोक भी पांच भौतिक है। तारतम्य तो होता ही है। तो ब्रह्मलोक की विशेषता को स्वीकार करके भी पांच भौतिकता का निर्णय हम करने जा रहे हैं, उसमें तुम्हें क्या आपत्ति। क्या तत्व विचार तो निष्ठुर हृदय से होता है या नहीं। क्या तत्व विचार निष्ठुर हृदय से होता है। निष्ठुर का अर्थ अद्भुत चित्त से, अद्भुत चित्त से। भक्ति के लिए चित्त में द्रवता चाहिए, और द्रवता की घाटी पार करके, कर्मोपासना की घाटी का पार करके जो ज्ञान मार्ग में आएगा, वहाँ तो भाई सुनहरा रूप हो। तो अब कोई कटक मुकुट कुंडलाति सुवर्णाभूषण है, अब उसकी सुवर्ण रूपता का जो विचार करेगा या गलाएगा, तो उसमें तो अच्छे आभूषण भी गल जाएंगे, बुरे भी गल जाएंगे। सोना का पक्षधर है, अथवा अच्छे कोई यहाँ का आभूषण है, कोई यहाँ का आभूषण है, उनकी स्वर्ण रूपता का निश्चय करने देने में तुम्हें क्या प्रतिबंध है, सरदर्द है। अपने स्थान पर कटक मुकुट कुंडलादि सब की उपयोगिता, विभिन्नता नाम रूप को लेकर, अर्थक्रियाकारिता को लेकर है, लेकिन सबकी सुवर्ण रूपता का निर्णय करने में तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यथास्थान सबका महत्व होने पर भी तात्विक दृष्टि से ब्रह्मातिरिक्त किंचन न्यून सत्ताक, सत्ता में भेद है या नहीं। जितनी आयु पृथ्वी की है उतनी आयु तो जल की नहीं है, जल की आयु अधिक है। जितनी आयु जल की है उससे तेज की आयु अधिक है। ये जो तारतम्य हुआ ना, सत्य में भी तो तारतम्य है ना। इसी प्रकार व्यावहारिक सत्य में सब कुछ ठीक है, परमार्थ सत्य एक है। नारायण।